अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। जो 5 अगस्त को उन्होंने कदम उठाया था कश्मीरियों के ऊपर, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करता किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। मौजूदा हुकूमत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान के अवाम के सवालात के बराह रास्त जवाब। कहा, इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया। काबीना ने भारत से चीनी खरीदने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कश्मीर पर मौक़िफ़ में कमजोरी आए। ये माफियाज बैठे हुए थोड़े से लोग हैं, ये सट्टा खेलते हैं। अमूमन तो चीज़ तब महंगी होती है जब उसकी सप्लाई कम हो जाए। मसलन अगर कमी हो जाए किसी चीज़ की, अगर चीनी की कमी हो गई तो ज़्यादा लोग चीनी मांगेंगे, उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। मुल्क को लूटने वाला छोटा सा तबका करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा हो गया। पाकिस्तान में माफियाज बैठे हुए हैं जो जानबूझकर महंगाई करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़म। कहा, नवाज शरीफ को कह रहे थे श्योरिटी बॉन्ड दो, अदलिया ने बाहर भेज दिया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया को करप्शन से लड़ना पड़ता है। अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात ने भी अरबों रुपए की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर है कि जी एनआरओ नहीं दे रहा? इनके जो पहले हमेशा इनसे होता रहा है, जो जिसकी वजह से आज ये मुल्क नीचे गिरा हुआ है, हमेशा इन लोगों के लिए एक कानून और आम बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। कोई ये नहीं कहता कि हुकूमत ने क्या अच्छाइयाँ की। हमने मुल्क को इस्तेहकाम दिया। प्लेटफॉर्म से सब एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को फारिग करो। वज़ीर आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहना था कि इमरान खान का कसूर यह है कि इन लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा। हम जमहूरी तरीके से आए हैं, निज़ाम को बदलने में वक्त लगेगा। हालिया महंगाई को ज़्यादा न समझें। वेनेज़ुएला और दीगर मुल्कों का हाल देखें। हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान के पास होगी। मतलब ये है कि हर ख़ानदान अगर 10 लाख रुपए तक अगर उनके घर में कोई बीमारी है तो उस हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। हेल्थ कार्ड के बाइस शोबा सेहत में बड़ा इनकलाब आया। हेल्थ कार्ड की सहूलत तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं है। वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू। कहा, हमारी मईशत मुस्तहकम और रुपया भी मजबूत हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले पर यूएई के शेख सऊदी वली अहद से बात हुई है। दयामर भाषा डैम के मुतासरीन की मुकम्मल मुआविनत करेंगे। ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। खुदा न ख्वास्ता कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना से बचाव की सबसे बड़ी एहतियात मास्क पहनना है। लोग बाहर निकलते हुए एहतियात नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का टेलीफोन पर अवाम से गुफ्तगू से पहले कौम से खिताब। कहा, यूरोप में वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद लॉकडाउन किया गया। हम भी दीगर मुल्कों की तरह लॉकडाउन लगाते तो मईशत तबाह हो जाती। सट्टेबाज रमजान से पहले चीनी की कीमतें 30% बढ़ाना चाहते थे। जब 1 रुपये चीनी की कीमत बढ़ती है तो उनको 5.5 अरब का फ़ायदा होता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का अवाम से बराह रास्त राब्ते में सवाल पर इंकशाफ। कहा, सट्टेबाजों से मुताल्लिक FIA के पास सबूत आ चुके हैं। हुकूमत ने पहली मरतबा चीनी की कीमत मुकर्रर की। हुकूमत संभाली तो मौशी हालात बहुत ख़राब थे। हमें तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला। वफाकी वज़ीर अहमद अज़हर का अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में सारे ख्याल। कहा, कोरोना पर हुकूमत को सख्त फैसले करना पड़े। हमने फैसला किया कि मईशत के साथ रोजगार भी बचाना है।
मईशत को पहुंचने वाले नुकसान को हमने जल्द ही कवर कर लिया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 81 अफराद जा बहक। 24 घंटे में 5020 नए मरीजों का इजाफा। 65 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत शुरू। कराची के निजी अस्पतालों में आम शहरियों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाने का आगाज़। वज़ीर आज़म के मुआविन फैसल सुल्तान ने लाहौर में अपने वालिदैन को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 3568 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। कोरोना के आगाज के बाद से अब तक ये शरह सबसे ज्यादा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट कहते हैं, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। वफाकी वजीर की शहरियों से भी कोरोना SOPs की पाबंदी करने की अपील। NCOC ने रमज़ान अल मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नमाजियों के दरमियान 6 फुट फासला लाजमी करार। कालीन दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। नमाजी घर से वज़ू करके आएँ और मास्क ज़रूर पहने। 50 साल से ज़ायदुल उमर अफराद और बच्चों को मसाजिद में ना आने का मशवरा। लाहौर में बगैर मास्क मोटरसाइकिल और गाड़ी सवारों के चालान। 4 रोज में 48,000 गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों को चालान जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमा दर्ज। जायद सवारियां बिठाने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 292 गाड़ियां बंद। 32,657 मोटरसाइकिलें, 6,306 रक्शे, 3,103 कारों के भी चालान। हार हुआ ना पार हुआ, अपोजिशन का काम तमाम हुआ। अपोजिशन जमातें एक दूसरे को नोटिस दे रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता भारत से कोई राब्ता नहीं हो सकता। हमने बेहतर अंदाज में कोरोना की 2 लहरों का मुकाबला किया। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। जो काम ज़िया-उल-हक नहीं कर सके वो काम आसिफ अली जरदारी ने कर दिया। अपोजिशन वाले एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM की आधी जमातें पीपल्स पार्टी, आधी नून लीग से मिली हुई हैं। मुल्क में PTI के अलावा कोई वफाकी जमात नहीं। नून लीग सिर्फ सेंट्रल पंजाब की हद तक रह गई है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बदस्तूर नासाज। मुसलसल बुखार के बायस ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। PDM का पीपल्स पार्टी और ANP को शो कॉज नोटिस भेजने का फैसला। शो कॉज में इत्तेहाद के फैसलों की खिलाफ वर्जियों पर वजाहत मांगी जाएगी। IG सिंध से इख्तलाफात नहीं, सूबाई हुकूमत और IG एक ही पेज पर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की सक्खर में सहाफ़ी अजय लालवानी के अहल खाना से ताज़ियत में गुफ्तगू। कहा, अजय लालवानी का खून रायगा नहीं जाएगा। मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिलेगी। मुल्ज़िम कितना भी बासर और किसी भी पार्टी से वाबस्ता हो वो नहीं बच सकता। सहाफ़ियों के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में फातिहा खानी और दुआया तकरीबात होंगी। मरकजी तकरीब नोटेरो हाउस लाड़काना में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत और शुरका से मुख्तसर खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर डे का त्यौहार मना रही है। मुख्तलिफ गिरजाघरों से अमन कैंडल जुलूस निकाले गए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने हाथों में मोमबत्तियां और अगरबत्तियां उठा रखी थीं।
गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से निजात के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, समंदरी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोहार और कश्मीर में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी अबर आलूद बारिश की भी पेशगोई।